Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 15 perimeter and area, and we are going to continue with exercise 15.2, and today's part is part 10. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 9, I have shared the link at the end of the video, or you can check the playlist and watch those parts and then you watch this part. So what will happen, the concept will be much more clear and it will help you to solve these sums easily. Okay, now today we will solve question number 11. Till our last part we did question number 10, now question number 11. So let us see what they are telling us in this question. The adjacent sides of a parallelogram are 12 centimeter and 8 centimeter. Find the altitudes corresponding to these bases if its area is 108 centimeter square. So in this sum, area is given. Okay, if I want to write area of parallelogram, so area of parallelogram is given. What is the area of the parallelogram? Area of the parallelogram is 108 centimeter square. So this is provided to us. So they are talking about a parallelogram. So let us write or let us draw the parallelogram. So if I want to draw the parallelogram, suppose like this, I will draw and then I will draw like this way. Okay, and then I will do it like this. Okay, now I will give the name A, B, C, D. So this is the parallelogram and sides are what? Adjacent sides, 12 centimeter and 8 centimeter. So parallelogram, we will give this symbol. Okay, this is parallelogram, and parallelogram, the definition is telling opposite sides are parallel as well as opposite sides are equal. So this side and this side is equal, this side and this side is equal. And the adjacent sides, मतलब 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बड़ा वाला लेंगे 12 सेंटीमीटर और छोटा वाला लेंगे 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर ये 12 है तो ये भी 12 है ये भी 12 है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है. तो ये दिया हुआ है. उसके बाद उन लोगों ने बोला है कि फाइंड द ऑल्टीट्यूड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज बेसिस. मतलब ये जो बेस है, अगर इसको तुम बेस पकड़ोगे तो इसके ऊपर ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा? तो यहां से ऑल्टीट्यूड होगा ऐसा करके. ठीक है, तो इसको लेते हैं ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, इसको लेते हैं h1. और अगर बेस है तो ऑल्टीट्यूड लेंगे ये वाला. ठीक है, तो इसको लेंगे h2. ऑल्टीट्यूड मतलब व्हेन इट इज फॉलिंग इट विल मेक 90 डिग्री. ठीक है, ये 90 डिग्री बना ले रहा है. तो ये वाला चीज मैंने पैरेललोग्राम का नाम दिया है ABCD, ये सब लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 108 है, ये अभी नहीं लिखकर हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा बाद में लिखेंगे. पहले हम लोग इसको डिस्क्राइब कर देते हैं. सो व्हाट विल राइट, लेट ABCD be a parallelogram. ठीक है, such that तो क्या लिखेंगे, AB is equal to DC equal to 12 सेंटीमीटर. एडजेसेंट साइड मतलब ये साइड और जो साइड लेंगे वो ये दोनों साइड अपने दोनों साइड, ये साइड और अगर ये साइड लेंगे वो दोनों साइड टच हो रहा है. एडजेसेंट मतलब साइड, ये साइड है, सपोज मैं ये रूम में हूं, मेरा दूसरा रूम में को बोलूंगा मैं एडजेसेंट रूम, तो ये साइड और ये साइड, नहीं तो तुम ये और ये भी ले सकते हो. तो AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. क्यों AB इज इक्वल टू DC? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो. ओके, इन अ पैरेललोग्राम. एंड और एक तो है BC
इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग इधर में ऑल्टीट्यूड और हाइट और इधर में भी ऑल्टीट्यूड और हाइट लिया है, इसको भी बोलेंगे लेट। तो इधर में नाम देंगे, ABCD हो गया, ये देंगे E और ये देंगे F। ठीक है, सो लेट द हाइट्स और लेट द ऑल्टीट्यूड्स DE इज इक्वल टू H1 थोड़ा नीचे लिखेंगे, H1 एंड और एक तो है DF इज इक्वल टू H2। लेट द ऑल्टीट्यूड्स DE इज इक्वल टू H1 एंड DF इज इक्वल टू H2। ओके, तुम ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो तुम लिख सकते हो लेट DE इज इक्वल टू H1 एंड DF इज इक्वल टू H2 बी द ऑल्टीट्यूड्स, ऐसा करके भी तुम लिख सकते हो। देखो मैं इसको काट कर वो वाला सेंटेंस और अच्छा होगा। लेट DE इज इक्वल टू H1 एंड DF इज इक्वल टू H2 बी द ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग देखो क्वेश्चन में लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेसिस। कौन सा बेस है? DE किसका बेस के ऊपर गिर रहा है? AB। ओके, एंड DF किस में? BC में, BC रेस्पेक्टिवली। तो ये तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे नाउ। अभी हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस टाइम जब लिखा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं नाम नहीं दे सक रहा था क्योंकि मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, मगर अभी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसको हाँ लिख भी लिया। अभी मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट और बेस इंटू ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर में बेस क्या लेंगे? AB, ये वाला बेस, और हाइट क्या होगा? DE। ठीक है, इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी AB कितना है? 12 सेंटीमीटर। DE क्या है? H1 लिया है, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहां से हम सिर्फ H1 लिखेंगे, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड हो जाएगा, सेंटीमीटर और स्क्वायर कट जाएगा, और 12 हाउ मच आर 108 9 जा, तो H1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो आ गया हम लोग का एक ठो आंसर। ठीक है, ये है फर्स्ट आंसर। ठीक है, सेकंड आंसर भी ऐसे करके करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए अगेन, ठीक है, यही सेंटेंस हम लोग फिर से लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बेस इंटू ऑल्टीट्यूड भी लिख सकते हो। इधर में मैंने हाइट लिखा है, तुम लोग ऑल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, मगर मैं हाइट में ही रहूंगा। ठीक है, सो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेस, अभी बेस कौन सा लेंगे? BC इंटू हाइट क्या होगा? H2 इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BC कितना है? 8 सेंटीमीटर इंटू H2 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद H2 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर, नीचे आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसको काटेंगे, 100 सेंटीमीटर और स्क्वायर कट गया। अभी हम लोग फिर से काट सकते हैं 8 से, मगर 8 से जब काटेंगे, सपोज 8 से हम लोग काटते हैं, 8 1 ज़र 8, 100 पूरा नहीं काटेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसमें क्या होगा? पॉइंट आएगा। अगर मैं डिवाइड करूंगा 108, इसको लिखते हैं 108 बाई 8 सेंटीमीटर, और यहां पे आंसर लिखेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़ा 8,
so 2 remainder, फिर 8 will come down, okay, 8 3s are 24, अभी 4 रिमाइंडर, अभी कुछ भी नहीं है तो डेसिमल पॉइंट और 0 आएगा, 8 5s are 40, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली काटता, रिमाइंडर 0 होता तो मैं उधर कर देता, मगर डायरेक्टली नहीं होगा तो मैंने डिवाइड किया है, सो 13.5 सेंटीमीटर, और ये आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो दो ठो आंसर निकालने के लिए बोला, क्योंकि देखो इधर में फाइंड द ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स मतलब एक ठो नहीं, एक से ज्यादा, तो इधर में दो ठो होगा, क्यों, क्योंकि इधर में दो ठो बेस बोला है, ये बेस के ऊपर क्या ऑल्टीट्यूड है, ये बेस के ऊपर क्या ऑल्टीट्यूड है, तो ये बेस के ऊपर H1 है, ये बेस के ऊपर 8 सेंटीमीटर के ऊपर क्या है, H2 है, तो H1 निकल गया, H2 निकल गया। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम, यू कैन से very very important sum, so practice this sum, okay, nicely. Now class 7 students, we will see question number 12. So let us see what they are telling. If the area of a right triangle is 70 centimeter square, so right triangle बोल दिया है, ठीक है, तो चलो हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो ऐसा करके राइट ट्राइंगल मतलब एक ठो एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये हो गया राइट ट्राइंगल, एल लिखेंगे, उसके बाद मैंने तुम लोग को सिखाया है कैसे राइट ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो उसके बाद इसको चलो नाम दे देते हैं ABC, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, ठीक है, एंड वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज 14 सेंटीमीटर। तो ये अगर राइट एंगल है 90 डिग्री, इसका ये एक तो साइड है कंटेनिंग, दिस 90 डिग्री कंटेन्स टू साइड्स, वन इज दिस वन, ओके, तो उसमें से एक ठो बोल दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर लेग, मतलब अगर मैं इसको लूंगा वन लेग, ओके, कितना है, वन लेग इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा अदर लेग, तो ये अदर लेग ही हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर, ठीक है। सो तुम लिख सकते हो ABC, तुमने एक तो राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, let ABC be a right triangle, right angled, okay, at where, B, at the point B it is 90 degree, making 90 degree, ठीक है, such that, ठीक है, comma, one leg is equal to what you have taken, one leg AB is equal to how much, 14 सेंटीमीटर, एक तो लेग, अदर लेग, एंड इधर में एंड लिख सकते हो, एंड अदर लेग इज इक्वल टू व्हाट, BC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये तुमको निकालना है। और क्या दिया है, एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल, अगेन तो यहां से लिख सकते हैं अगेन एरिया ऑफ राइट, RT, राइट मतलब शॉर्ट में RT, राइट ट्राइंगल ABC हम लोग को बोल दिया है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस, ओके, इंटू हाइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर में, हाफ इंटू हाइट लिखते हैं पहले, ठीक है, इंटू बेस, सेम है, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बेस इंटू हाइट, हाइट इंटू बेस, मैंने क्यों लिखा है अभी तुमको पता चल जाएगा। तो 1/2 हाइट, ओके, हाइट इधर में क्या है, वन लेग, तो मैं इधर में वन लेग लिख सकता हूं, इनटू बेस क्या है, अदर लेग, ठीक है, अदर लेग, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने वन लेग पहले लिखने के लिए मैंने हाइट को पहले लिखा, उसके बाद बेस लिखा, अगर मैं बेस इंटू हाइट लिखता तो अदर लेग इंटू वन लेग हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। ये जो सेंटेंस है, ये लाइन, ये तुम ऑप्शनल है, तुम लिख भी सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो। अभी हाफ इंटू वन लेग क्या है, वन लेग मैंने लिया है AB, अदर लेग मैंने क्या लिया है, BC, देखो ये BC है, ठीक है, इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद
हम लोग इधर में ड्रॉ कर लेते हैं एक तो लाइन और यहां से फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इंप्लाइज साइन देंगे हाफ। अभी ए बी कितना है 14 सेंटीमीटर, देखो 14 सेंटीमीटर इनटू अदर लेग क्या है बीसी है, तो बीसी इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तुम यहां पे काट सकते हो, 2 1 जा 2 7 जा, सो क्या है 1 इंटू 7 7 सेंटीमीटर इंटू बीसी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इधर से बीसी आ जाएगा, बीसी इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 7 सेंटीमीटर नीचे में आ जाएगा। अभी सेंटीमीटर और स्क्वायर कट गया, अभी 7 से 70 काटेगा, 7 1 जा 7 7 10 जा, तो आ गया बीसी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग का आ गया अदर लेग, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर लेग वो क्या है BC इज इक्वल टू हाउ मच 10 सेंटीमीटर, और आ गया हम लोग का आंसर। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 you have understood. Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all class 7 students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will move on to the next question. Now we are going to solve question number 13. So let us see what they are telling. A rectangular field is 91 meter long and 24 meter wide. तो rectangular field बोल दिया है, ठीक है। तो what I will write, length, और उसका length और breadth, long मतलब length, wide मतलब breadth. So length of रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो उसको लेंगे कैपिटल L, तो कितना है 91 मीटर। उसके बाद बोला है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। वो क्या है कैपिटल B लेंगे, ठीक है। स्मॉल b भी ले सकते हो, ठीक है। तो 24 मीटर। तो इसका डायग्राम अगर एक तो ड्रॉ करेंगे तो ऐसा करके, ठीक है। और ये है लेंथ कितना 91 मीटर और ये है ब्रेथ कितना 24 मीटर। उसके बाद देखो हाउ मेनी राइट ट्राइंगुलर फ्लावर बेड्स, ओके, राइट ट्राइंगुलर फ्लावर बेड्स, ओके, और फ्लावर बेड्स। तो इधर में तुमको ऐसा करके फ्लावर बेड्स बिछाना है, ठीक है। ऐसा करके तुमको यहां पे राइट ट्राइंगुलर फ्लावर बेड्स तुमको ऐसा करके बिछाना है। ये एक ठो हो गया, ठीक है। तो whose sides containing the right angle measure 12 मीटर and 13 मीटर, मतलब जो ये सपोज क्या है, ये एक ठो राइट ट्राइंगुलर फ्लावर बेड है, ठीक है। और जिसका ये है क्या 90 डिग्री। तो ये है वन लेग, ये है अदर लेग, ठीक है। देखो हु साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल, तो एक तो है 12 एक तो है 13, तो ये है 12 और ये है 13, ये बोल दिया है, ठीक है। तो हाउ मेनी कितना ठो तुम इधर में बिछा सकते हो, ये रेक्टेंगुलर फील्ड में हाउ मेनी यू कैन पुट दिस फ्लावर बेड विच इज राइट ट्राइंगुलर इन शेप। तो उसको करने के लिए इसका एरिया हमको निकालना है और इसका जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका भी एरिया निकालना है और उसको डिवाइड करने से ही आंसर आ जाएगा। तो ये वाला इंफॉर्मेशन लिखेंगे, तो क्या है, ये है दोनों लेग, सो व्हाट यू कैन राइट वन लेग ऑफ क्या है राइट RT, राइट ट्राइंगुलर फ्लावर बेड इज इक्वल टू कितना है, मैं लिख सकता हूं 12 मीटर, और अदर लेग ऑफ RT माने राइट ट्राइंगुलर
right triangular flower bed, ओके, वो कितना है 13 मीटर। ठीक है, अभी हमको निकालना है हाउ मेनी राइट ट्राइंगुलर फ्लावर बेड्स विल बी रिक्वायर्ड। देयरफॉर, एकदम डायरेक्टली देयरफॉर मैंने हम तुमको सिखाया है पहले ही, जब भी मांगेगा हाउ मेनी, दैट मीन्स बिग एरिया डिवाइडेड बाय स्मॉल एरिया और बिग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉल वॉल्यूम। तो राइट रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया बड़ा है और फ्लावर बेड का एरिया छोटा है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ राइट ट्राइंगुलर फ्लावर बेड्स required to be laid in this field, or that can be laid in the rectangular field, ठीक है। तुम इतना अगर नहीं लिख सकते हो तो सिंपली लिखो नंबर ऑफ राइट ट्राइंगुलर फ्लावर बेड्स रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो और उसके बाद लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या होगा, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगुलर, देखो राइट ट्राइंगुलर हम लोगों ने लिया है, राइट ट्राइंगुलर फ्लावर बेड, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अभी मैं इधर में करता हूं, ठीक है, आई विल डू इट हियर। तो लेंथ कितना है 91 मीटर, ब्रेथ कितना है 24 मीटर, ठीक है। और ये हाफ इंटू बेस मतलब 1 लेग, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने 1 लेग 12 मीटर लिया है, तो बेस मतलब 1 लेग, अभी एक तो सम किया है, और हाइट मतलब अदर लेग, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। और अगर ये तुम नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, ठीक है। सो 91 मीटर इंटू 24 मीटर, हाफ इंटू 1 लेग क्या है 12 मीटर, अदर लेग कितना है 13 मीटर, ठीक है। तो आगे हम लोग का सब वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दिया, अभी हम काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, क्लियर। अभी देखो इधर में ये मीटर कट गया, ये मीटर कट गया, चलो कितना बचा है 91 इंटू 24, और नीचे में क्या बचा है 6 इंटू 13। अभी हम लोग काटेंगे, ठीक है, 6 1 6, हाउ मच 6 4 24, क्लियर। अब अभी ये 13 को काटेंगे, 13 1 13, 13 7 तो क्या पड़ा है 7 इंटू 4, तो हाउ मच हो गया 28, 7 4 28, 28 का क्या है 28 फ्लावर बेड्स, यही है हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 13 यू हैव अंडरस्टूड नाइसली। Now we have come to the last question of exercise 15.2, and when last question comes of exercise 15.2, I used to be very happy because I am able to complete this exercise. So let us see in question number 14 what they are telling us. A rectangular piece of canvas measures 25 centimeter by 16 centimeter. मतलब ये है एक ठो कैनवस, ठीक है, जिसका शेप है क्या रेक्टेंगल, सो इसका नाम देंगे क्या रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कैनवस। सो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कैनवस, तो इसका नाम है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कैनवस, और जिसका लेंथ बोल दिया है कितना 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ बोल दिया है 16 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कैसे करके, सेम वे, लेंथ of rectangular
piece of canvas, canvas, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कैनवस। तो ये क्या है, ये L है और ये कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कैनवस, ठीक है, और वो क्या है B, और वो कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 25 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर। अगर तुम नहीं लिख सकते सिर्फ लिखो L इज इक्वल टू 25, B इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, ए ट्राइंगुलर पीस विथ बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज कट। सो यहां से तुम एक तो ट्राइंगुलर पीस कट कर रहे हो, ठीक है, तो जिसका हाइट है 10 और बेस है 14। सो ट्राइंगुलर पीस कैसा होगा, ऐसा, ठीक है, समझ में आया, जिसका बेस और हाइट बोल दिया है। और सपोज इसको छोड़ दो, ठीक है, ये तो राइट ट्राइंगल हो जा रहा है। अगर मैं तो ट्राइंगुलर पीस इधर से काटूंगा, ठीक है, तो ये है 16, ये है तुम्हारा 25। सो ट्राइंगुलर पीस सपोज यहां से हम काट रहे हैं ट्राइंगुलर पीस, ठीक है, ऐसा करके। तो जिसका क्या बोल दिया है, ये जो हाइट है, ओके, ये बोल दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, और ये जो बेस है, ये बेस देखो, ये बेस कितना बोल दिया है 14 सेंटीमीटर, ऐसा करके बोल दिया, ठीक है। तो ये हम लोग काट ले रहे हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पीस, बाकी पीस का एरिया निकालो। तो बाकी पीस कौन सा होगा, ये वाला बाकी पोर्शन होगा। इसका कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर पीस, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इधर लिखेंगे क्या ना, बेस दिया है, बेस ऑफ ट्राइंगुलर पीस, ठीक है, ऑफ कैनवस, बेस ऑफ ट्राइंगुलर पीस ऑफ कैनवस। तो हम लोग इधर में लेंगे स्मॉल b, ठीक है, क्योंकि इधर में कैपिटल B तो ब्रेथ लिया है, सेम हो जाएगा, तो स्मॉल b लेंगे, ठीक है। और स्मॉल b कितना है, बेस देखो 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद लेंगे हाइट ऑफ ट्राइंगुलर, ठीक है, ट्राइंगुलर पीस ऑफ कैनवस, ठीक है, इसको लेंगे स्मॉल h, कितना है 10 सेंटीमीटर। अभी हम लोग निकालेंगे द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पीस। सो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ कैनवस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस माइनस एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगुलर पीस ऑफ व्हाट, कैनवस, ये भी पीस ऑफ व्हाट, कैनवस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, माइनस इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस b लिखेंगे, ठीक है, इंटू हाइट h, ठीक है। तुम BAC बेस भी लिख सकते हो, HEIGHT हाइट, उसके बाद ये भी लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग चलो इधर में करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू, सो लेंथ कितना है 25, ठीक है, और ब्रेथ कितना है 16, सो 25 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर, ओके, माइनस, और इधर में क्या है 1/2 माने हाफ, बेस कितना है 14, तो 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 16, चलो 25 और 16 कितना होता है, इधर में लिखते हैं
25 और 16. सो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 33, 6 2 12, 13 14 15. उसके बाद क्रॉस, फिर 5 आया, फिर 2 आया. सो 0 10 1 तो आ गया 4. सो आ गया 400 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर. माइनस, अभी ये काटेंगे, 2 1 2, 2 7 14. ठीक है, इसके साथ टच हो जा रहा है. ठीक है, सो 2 7 14. नाउ 7 इंटू 10 70 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे. सबट्रैक्ट करने से कितना आ जाएगा? 330 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर तुमको नहीं आता तो तुम ऐसा लिखो 400 और उसके बाद 70 और 0 माइनस 0 0. इधर से बोरो करो 3, ये हो गया 10, तो 3 आ गया, 10 माइनस 7 3, और इधर में 3. सो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये आ गया हम लोगों का आंसर. So I hope you have understood question number 14 nicely, as well as question number 11, 12 and 13. All these sums of this exercise 15.2 as well as 15.1, and then we are going to come to exercise 15.3, 15.4 as well as workout. So these exercises of this chapter, that is perimeter and area, are very, very important. Why it is important? Because it carries more marks, 5 marks, 3 marks. Okay, so in advance only you practice these sums. Okay, because these sums are really, really tough. You have to practice. Other exercise sums, they are easy, you can do it quickly. But these sums, okay, if you think that no, it is very, very easy, we can do it, no, you will do mistake, because here you have to write the statements also, as well as you have to do the calculations also correctly. Okay, so practice. My request is to practice these sums again and again, so that if it comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.